जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनू सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मोनू सब्र यूट्यूब चैनल में परमेश्वर का वचन को अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग यहाँ से आशीषित हुए हैं तो आप लोग अवश्य मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब देकर मुझसे जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन से जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को रोज अपने जीवन में लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप जब परमेश्वर के वचन को रोज लेकर अपने जीवन में धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने लग जाएगा। परमेश्वर आपसे बातें करने लग जाएगा। आप जो चीज सोचे भी नहीं होंगे वो चीज आपके जीवन में पूरा होने लग जाएगा। आप जब प्रभु पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने लग जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाना चाहता है, आपके हर एक कमी घटी को दूर करना चाहता है। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी को मोनू सब्र यूट्यूब चैनल में। और आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप लोग अवश्य प्रार्थना को लिखिए और कहे कि आप लोग को प्रार्थना की आवश्यकता है। तो आप लोग के लिए हमेशा प्रार्थना में याद करूंगा, आप लोग का प्रार्थना को मैं देखूंगा और आप लोग के लिए प्रार्थना में याद करूंगा। प्रभु आप लोग के जीवन में भरपूर आशीष करे। और आज का मेरा जो टॉपिक है, परमेश्वर का जो वचन है जो आप लोग के बीच में मैं प्रभु का वचन को जो मैं लाई हूँ वो ये है कि नमक और ज्योति। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमक और ज्योति के बारे में बताने के लिए, आपके बीच में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया। और प्रभु यीशु मसीह ने नमक और ज्योति को बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आशीष किया। तो उन बातों को मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। तो मैं नमक और ज्योति के बीच में बोलना चाहती हूँ। ये नमक और ज्योति आपको कहाँ मिलेगा? ये वचन जो है ये मैथ्यू चैप्टर 5 का आप वर्स 13 और 16 को देखिए। वहां पर प्रभु का वचन कहता है नमक और ज्योति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बताया है, ताकि आपका और मेरा जीवन जो है एक नमक का तरह होने के लिए, एक ज्योति का तरह होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बताया है। तो मैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन लेना चाहती हूँ, चैप्टर 5 वर्स 13 को लेना चाहती हूँ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, हालेलुया, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोदा जाए। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, हालेलुया। आज आप और मैं क्या है? ये पृथ्वी में चलने वाले हैं और यहाँ पर हमें नमक का तरह चलना है। जैसा नमक को अगर आप सब्जी में डालते हैं तो जब तक नमक का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक आप वो स्वादिष्ट भोजन है बोलकर नहीं खाएगा। जितना भी अच्छा भोजन तैयार करने से भी जब तक नमक अगर सब्जी में नहीं लगेगा तब तक आप जो है उस भोजन को स्वादिष्ट भोजन है बोलकर नहीं खाएगा। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी में रहते हो और तुम्हें एक नमक का तरह रहना है, एक नमक का तरह तुम्हें रहना है बोलकर प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 14 में तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला सब मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर और कितना अच्छा वचन को प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए दिया, ताकि आप और मैं इस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दे। प्रभु यीशु मसीह से कहे कि प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे नमक बनाया, आपने मुझे ज्योति बनाया और परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना जानेंगे अपने जीवन में, आप प्रभु का काम में बढ़ते जाएंगे, आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपको नए आशीष से भरेगा। जैसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह नमक जो है अगर सब्जी में नहीं लगता है तब तक उस खाने वाला व्यक्ति को टेस्ट नहीं लगता है, उसी तरह आप जो है इस पृथ्वी में रहता है, जब तक इस पृथ्वी में आप अच्छे से रहोगे तब तक उस नमक का तरह आपका जीवन आप जियोगे। लेकिन आप जिस दिन इस पृथ्वी में रहना खराब से सीखोगे तो अपने जीवन में उस नमक को फेंक देता है, उसी तरह आपको भी फेंक देगा बोलकर प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं,
उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जैसा लाइट जो है इधर उधर छुपा कर नहीं रखता है, उसको देखने वाला जगह में रखता है, ताकि सबके ऊपर वो क्या हो, प्रकाश आए, सबके ऊपर वो लाइटनिंग आए बोलकर दिया को हम लोग जलाते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी आपको कहता है कि आप उजियाला मनुष्य के सामने चमके। आप जो है उजियाला है, आपके ऊपर लाइटनिंग आया है, आपके ऊपर रोशनी आया है। आप उन लोगों के सामने चमके और आपके भले कामों को देखकर वो लोग जो है अपने पिता को, परमेश्वर को धन्यवाद दे और स्वर्ग में बड़ाई करे। हालेलुया। आज अगर पृथ्वी में आप नमक की तरह अपने जीवन को जीते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपको ज्योति बनाया है, और उस तरह आप अगर अपने जीवन को जीते हैं, तो स्वर्ग में प्रभु का बड़ाई होता है, स्वर्ग में परमेश्वर का महिमा होता है, स्वर्ग में परमेश्वर का बड़ाई होता है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होता है, वहां आराधना होता है। आप पृथ्वी में रहकर जितने अच्छे काम करोगे, यहाँ आप रहकर जितने लोगों का आत्मा बचाओगे, जितने परमेश्वर के वचन को बोलोगे, जितने अच्छे काम करोगे, स्वर्ग में परमेश्वर का महिमा होता है, स्वर्ग में परमेश्वर आनंदित होता है, स्वर्ग में परमेश्वर महिमा करता है, स्वर्ग में परमेश्वर आनंदित होते हैं। वो खुशी होते हैं कि जिसको मैंने ज्योति बनाया है, जिसको मैंने चुना है, उसने अपने जीवन में आशीष का काम किया है बोलकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आनंदित मनाते हैं। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह आनंदित करते हैं, आनंदित मनाते हैं। वो किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए मनाते हैं, ताकि आप और मैं परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, गीतों में, आराधना में आगे बढ़े। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएंगे, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ पहुंचेंगे। कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम कहने से, प्रभु यीशु मसीह के नाम बोलने से, प्रभु यीशु मसीह के काम करने से हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जो है और जरा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपका जीवन अगर नमक का जैसा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो फल दूंगा, और जो कुछ तुम अपने पिता से मांगोगे, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, मैं वो सब तुम्हारे लिए कर दूंगा, मैं वो सब तुम्हें दूंगा। अगर तुम नमक की तरह अपने जीवन को जीते हो, नमक की तरह अपने जीवन में रहते हो, नमक की तरह अपने जीवन में परमेश्वर का काम करते हो, तो मैं जो कुछ भी तुम अपने पिता से मांगोगे वो पूरा होगा। यहाँ पर प्रभु का एक वचन भी कहता है, भजन संगीता चैप्टर 23 का 1 में भी, ये वचन भी उस टाइम पूरा होगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और आप सभी को मनुष्य यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं और आप लोग आशीषित हुए हैं, क्योंकि हम विश्वासी, हम प्रभु को जानने वाले लोग आशीषित हैं। हम जितना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जितना परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जितना परमेश्वर के वचन में हम ध्यान देते हैं, परमेश्वर उतना आनंदित होता है। परमेश्वर जो है स्वर्ग में आनंदित होता है। हम पृथ्वी में आनंदित होते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में आनंदित होते हैं। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके साथ हम आनंदित करेंगे। उस टाइम परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। इसलिए अभी हमें पृथ्वी में रहकर प्रभु के वचन में बने रहना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें नमक और ज्योति के बारे में बताया है, उसका तरह हमें अपना जीवन को जीना चाहिए। उस टाइम क्या होगा, एक वचन को मैं लेना चाहती हूँ। यशायाह चैप्टर 55 का 6 में लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अभी हमें मौका है। जैसा मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में महिमा करता है, स्वर्ग में आनंदित होता है। जब हम पृथ्वी में आनंदित होते हैं, पृथ्वी में हम अच्छे काम करते हैं, पृथ्वी में हम प्रभु का महिमा करता है, खुशी होता है, उछलता है, कूदता है, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारा ये आनंदित को देखकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आनंदित होता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुशी मनाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुशी होते हैं। तो ये वचन मैं आपको बोलना चाहती हूँ। यशायाह चैप्टर 55 वर्स 6 में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है
तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक यहोवा परमेश्वर हमें मिल सकता है, जब तक हम आत्मा में प्रभु को मिल सकता है, तब तक हम परमेश्वर को मिलने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ सकते हैं, तब तक हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और हम जब तक परमेश्वर के निकट है, तब तक हम उसके नाम को पुकारते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा समय आएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारने के लिए चाहेंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार नहीं सकेंगे। एक दिन ऐसा समय हमारे जीवन में आएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह से बार बार उसके नाम को पुकारने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार नहीं सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और जगत की नमक हो। इसलिए तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के वचन में और प्रार्थना में, वचन में, प्रार्थना में, गीतों में, आराधना में बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। जितने भी लोग इस चैनल से आशीषित हुए हैं, प्रभु आप सभी के जीवन में भरपूर आशीष करे। अगर आप लोग मुझसे प्रार्थना लेना चाहते, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि वहां पर आप लोग कमेंट में लिखिए बोलकर। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं, सभी लोग आशीषित हुए हैं बोलकर मैं विश्वास करती हूँ। और आप सभी लोग धन्य लोग हैं, और धन्य लोग हमेशा आशीषित ही होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।